नमस्कार दोस्तों। आम आदमी का सिपाही जयप्रकाश शेट्टी जामा मस्जिद मेपाड़ी और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको वो मस्जिद है और ये यहाँ का कब्रिस्तान। तो मिट्टी से तू आया है, मिट्टी में तू जाएगा, 4 दिन की जिंदगी कितना घमंड पाएगा। तो 4 दिन की जिंदगी है दोस्तों। उसके बाद इस कब्र में किस समय किसका नाम लिखा है ये कोई नहीं जानता है। यहाँ चूरलमल्ला के जो दुरंत है, चूरलमल्ला में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके तैयारी में यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा कब्र खोदे गए थे और यहाँ 100 के आसपास अंतिम संस्कार हुए हैं लैंडस्लाइड विक्टिम्स का। परसों एक मोहतरमा थी जिनका नाम था फातिमा, जो कि 55 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार में मैं भी यहाँ मौजूद था। तो आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त 1985 को मेरे पिता सदाशिव शेट्टी जी का स्वर्गवास हुआ था और तब मैं 11 साल का था। तो 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने का गम क्या होता है, उसके बाद दुनिया में लड़ना कितना मुश्किल होता है। बिना बाप के साए के एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत और हथियारों की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी वो बाप जो स्वर्गवासी है उसकी आत्मा आपको प्रेरित करते रहती है कि मेरा नाम रोशन कर बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो इन कब्र में वो सारे पिता हैं जो अपने बेटे बेटियों को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पे बना रहेगा। तो इस कब्र से, इस कब्रिस्तान से मैं सिर्फ मेरे देश के लोगों से सिर्फ इतना ही आह्वान करना चाहूँगा कि गुजराती में कहते हैं कि वारा पछी वारो, तारा पछी मारो कि मारा पछी तारो, वारो पछी वारो। इसका मतलब कि बारी तो जरूर आएगी, मेरे बाद आपकी या आपके बाद मेरी, ये तो सिर्फ अल्लाह मियाँ बताएगा। और ऐसा जो दुरंत यहाँ पे हो रहा है उसके लिए कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने खुद हमारे कब्र खोद के रखे हैं। जब हमने नदी का रास्ता रोक के वहाँ मिट्टी डाल के, वहाँ हमने पत्थर डाल के ज़मीन बना के उसको जब घर बनाया, तब हमने हमारी कब्र खोद ली थी। जब इन पहाड़ों पे कोई नहीं बसता था, आज देहरादून से लेके मसूरी से लेके आप कोई भी ऐसा पहाड़ देख लीजिए जहाँ के 1 इंच ज़मीन नहीं बची, लोगों ने अपने घर बसा लिए। तो पहाड़ और नदी ये बहुत बड़े विशालमय शक्तियाँ हैं। तो जो भी पंच महाभूत से छेड़छाड़ करेगा, यानी कि जल, भूमि, आकाश, अग्नि और वायु, इन पंच महाभूतों से जो भी युद्ध करेगा वो हमेशा पराजित ही होगा। तो ये धरती माँ का मतलब भूमि जो पंच महाभूत का एक अंश है, उसका प्रकोप है कि हमने जो हजारों साल से उसके ऊपर जो जातियाँ की हैं उसका जवाब उसने एक क्षण में दे दिया और वो क्षण बर्बादी बन गया। तो हमको सभी को, सरकार को, सभी को इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए कि नदी के किनारे और पहाड़ों के ऊपर जो भीड़ हमने जमा की है उसका हम क्या करें और किस तरह इस प्रकृति को अपनी जगह वापस दे दें।
तो इस कब्रिस्तान से आम आदमी का सिपाही जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका, जय केरला।